हेलो एवरीवन, नमस्ते। माँ एंड मानसी के चैनल पे आज हम आपके लिए लाए हैं मेथी के लड्डू बनाने की रेसिपी। ये सर्दी में बनने वाली खास रेसिपी है जिसको बना के आप अपनी तंदुरुस्ती थ्रू आउट द ईयर इंश्योर कर सकते हैं। तो ये होते हैं मेथी के बीज या मेथी दाना जिसको बोलते हैं। इसका हमने पाउडर लिया, मिक्सी में पीस लें या फिर बना बनाया पाउडर भी आपको बाज़ार से मिल जाएगा। उस पाउडर को हम लोगों ने 250 ग्राम पाउडर लिया और उसको ओवरनाइट हमने 1 किलो दूध के अंदर सोक करके रख दिया। तो कुछ इस तरह से वो पाउडर अच्छी तरह से दूध में सोक हो चुका है। अब हम इससे बनाएंगे मेथी के लड्डू। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बड़ी कढ़ाई के अंदर घी डाल रहे हैं। जितनी हमने मेथी ली थी उतना ही हम लगभग घी डाल रहे हैं। अगर हमें और ज़रूरत पड़ेगी सेकने के लिए तो हम और डाल लेंगे। वो हमें तभी पता चलेगा जब हम मेथी को पकाना या भूनना शुरू करेंगे। हमने बड़ी कढ़ाई ली है ताकि अच्छी तरह से हम मेथी को सेक सकें इसके अंदर। तो सबसे पहले हम घी को पिघलने देंगे। घी थोड़ा सा पिघल जाएगा तो उसके अंदर हम डाल देंगे आटा। गेहूं का आटा डाल रहे हैं यहाँ हम। जितना हमने घी लिया उतनी ही मेथी थी और उतना ही हम लोग आटा इसमें डाल रहे हैं। यानी अगर 250 ग्राम मेथी है तो 250 ग्राम ही आटा और उतना ही घी हम इसके अंदर डालेंगे। तो यहाँ हमने मेथी के जितना ही आटा इसमें डाल दिया है और अब हम आटे को घी के अंदर भूनेंगे। देखिए यहाँ पे घी जो है वो पिघल चुका है। हमने घी, आटा और मेथी को बराबर मात्रा में लिया है और इसको हम लोग अब मंद आंच पे, स्लो फ्लेम पे अच्छी तरह से भूनेंगे, सेकेंगे। पहले हम लोग आटे को भूनेंगे और उसके बाद इसके अंदर मेथी ऐड करेंगे। तो इस तरह से हम लोग स्लो या मीडियम फ्लेम पे भूनते जाएंगे आटे को। और जब आटा भुन जाएगा फिर हम इसके अंदर जो हमने सोक करके मेथी रखी हुई है उसको ऐड करेंगे। ये देखिए, ये जो मेथी है इसको हमने दूध उबालकर उसको नॉर्मल टेम्परेचर पर लाकर फिर मेथी का जो पाउडर था उसको इसके अंदर ओवरनाइट यानी पूरी रात हमने सोक करके छोड़ा। अब ये जो है पूरी तरह से सोक हो चुकी है इसके अंदर। और अब जब आटा भुन जाएगा तो उसके अंदर हम इसको मिलाएंगे, फिर इसको भी हम अच्छी तरह से भूनेंगे। इस तरह से करने से जो है मेथी वो बहुत कड़वी नहीं लगती है। आमतौर पे मेथी का लड्डू लोग इसलिए नहीं खा पाते क्योंकि उनको वो कड़वा लगता है, पर इस प्रोसेस से अगर आप बनाएंगे तो आपको मेथी बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगेगी और आप सर्दियों में एक पौष्टिक आहार ले पाएंगे। देखिए, इस तरह से हम आटे को स्लो से मीडियम फ्लेम के बीच में भूनते जाएंगे। पर याद रखिए, आटे को आपने पूरा नहीं पका लेना है क्योंकि इसमें हमें मेथी भी मिलानी है और मेथी के साथ भी हम आटे को भूनेंगे। तो इसलिए आटे को जो है 5 से 7 मिनट तक बस उसका कच्चापन निकालने के लिए भूनिए और उसके बाद इसके अंदर मेथी मिलाकर फिर अच्छी तरह से हम इसको भूनेंगे। ये देखिए, हमें लगभग 5 से 7 मिनट हो गए हैं इसको भूनते हुए और ये आप देख सकते हैं कि गोल्डन ब्राउन हो गया है। बिल्कुल ये पका नहीं है अभी हमें इसमें मेथी मिलानी शुरू करेंगे और उसके बाद फिर हम इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। तो चलिए अब इसके अंदर डालते हैं हम लोग मेथी जो है हम लोग थोड़ी थोड़ी करके इसके अंदर डालते जाएंगे। ये देखिए, ये सोक की हुई मेथी है जिसको आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाइए और इसको फिर भूनते जाइए। इसको दबा दबा के हमें इसमें मिलाना है क्योंकि मेथी जो है हमने सोक करके रखी हुई है तो वो एक पेस्ट फॉर्म में है। थोड़ी थोड़ी करके हम इसमें मेथी डालते जाएंगे और इसको इसमें मिलाते जाएंगे। ये देखिए, हमने इसके अंदर सारी मेथी जो है सोक की हुई वो ऐड कर दी है। इस तरह से तोड़ तोड़ के उसको हमने अच्छे से मिला लिया है आटे के अंदर। अब हम इसको भूनेंगे। भूनने में स्लो से या मीडियम फ्लेम पे कम से कम आधा घंटा तो लगेगा क्योंकि जो सर्दी के पकवान होते हैं ना उनके अंदर जो है मेहनत तो लगती ही है, तभी वो इतने पौष्टिक भी रहते हैं। अब ये देखिए ना, देखने में मूंग के दाल के हलवे जैसे लग रहे हैं ना, और उतने ही टेस्टी भी लगेंगे। यकीन मानिए, आपको बहुत मज़ा आएगा इसे बनाकर। ये देखिए, इस तरह से हमें मेथी को जो है वो भूनते जाना है। बीच से इस तरह से उठाते जाएंगे, प्रेस करते जाएंगे
और अच्छी तरह से हम इसे भूनते जाएंगे। हमने जो है मेथी को गाय के दूध में भिगोया था, उसमें फ़ैट की जो क्वांटिटी है वो कम होती है, और हमने घी भी जो है वो गाय का ही लिया है। तो हम इसमें जो है वो एक्स्ट्रा घी अब ऐड कर सकते हैं अगर हमें ज़रूरत महसूस हो। अगर आप भैंस के दूध में भिगो रहे हैं या फिर आप भैंस का घी यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है आपको घी की कम ज़रूरत पड़े, पर हम इसमें थोड़ा सा घी और ऐड करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से भुन जाए और हमारे जो लड्डू हैं वो बहुत ही पौष्टिक बने। मेथी के हैं बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला तो जिनको घुटनों में दर्द रहता है या जोड़ों का कोई भी दर्द होता है, हड्डियों में कोई तकलीफ़ है, उन सब के लिए ये जो है वो बहुत ही पौष्टिक दवाई है। इसके अलावा बालों के लिए, स्किन के लिए मेथी बहुत अच्छी होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए मेथी बहुत अच्छी होती है। जिन लड़कियों को पीरियड्स इरेगुलर रहते हैं उनके भी पीरियड्स जो है वो मेथी रेगुलेट कर देती है। और तो और इससे आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी। तो इसलिए इन लड्डुओं को इस तरीके से बनाकर इन सर्दियों में ज़रूर खाइए। मेथी के लड्डू जो है वो सर्दी में ही खाए जाने चाहिए क्योंकि मेथी की जो तासीर होती है वो गर्म होती है। तो यहाँ हम इसमें थोड़ा सा घी और ऐड कर देंगे। ये हम गाय का घी जो है वो यूज़ कर रहे हैं ताकि अच्छी तरह से मेथी भुन जाए। आप देख सकते हैं कोई भी एक्स्ट्रा घी जो है इस वक्त कढ़ाई में नहीं है। आप जब भुनेंगे तो किस तरह से आपका घी है कढ़ाई के अंदर उस हिसाब से आप देख सकते हैं। हमें थोड़ी सी ज़रूरत महसूस हो रही है इसलिए हम इसके अंदर थोड़ा सा घी और डाल देंगे। ये देखिए मेथी जो है उसका रंग डार्क होता जा रहा है, ये भुनना शुरू हो चुका है। और आप देखेंगे ध्यान से ये सारा घी जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। तो हमें इसके घी रिलीज़ होने तक इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। जब ये घी छोड़ देगी तब हमें पता चलेगा कि ये भुन चुकी है। ये देखिए कितना सॉफ्ट है ये। इसको जो है वो बुज़ुर्ग भी बहुत आराम से खा सकते हैं। उनको अक्सर जो है वो जोड़ों में दर्द की शिकायत रहती है। इनफैक्ट यंगस्टर्स को भी कमर में दर्द, गर्दन में दर्द रहता है, तो वो सब अगर ये खा लें इसको सर्दियों के दौरान तो उनको दर्द में बहुत राहत मिलेगी। इसको सुबह सुबह खाली पेट गर्म दूध के साथ आप खा सकते हैं एक लड्डू, जिससे आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी और आपके शरीर में ताकत भी आएगी। ये देखिए इसकी जो भुनाई है वो इस तरह से होती है। हमें इसको नीचे से खुरचते जाना होता है और फिर पलटते जाना होता है। मूंग दाल के हलवे की या फिर मेथी की जो है वो इस तरह से भुनाई करनी होती है क्योंकि इन चीज़ों को हमें कम फ्लेम पे काफ़ी देर तक सेकना पड़ता है। तो इस तरह से खुरचते जाएं कढ़ाई से। हमने यहाँ पे कढ़ाई भी जो है वो पीतल की यूज़ की है, कोई एल्यूमिनियम नहीं यूज़ किया, ना ही नॉन स्टिक यूज़ किया है, क्योंकि हम लोग एक पौष्टिक लड्डू बनाना चाहते हैं बिना नॉन स्टिक के, बिना किसी एल्यूमिनियम के। तो बस इस तरह से खुरचते जाएं और उसको पलटते जाएं। हमारी मेथी लगभग भुन चुकी है, अब ये तैयार होने वाली है। ये देखिए लगभग 45 मिनट्स तक जो है मीडियम फ्लेम पर भुनने के बाद हमारी मेथी जो है बिल्कुल भुन चुकी है। इसका दाना दाना आप ध्यान से देखें तो अलग हो चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। उसके बाद इसमें मिलाएंगे हम बूरा। ये देखिए जब ये भुन जाएगी तो ये नीचे लगना जो है वो बंद हो जाएगा बिल्कुल। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अब ये इतनी अच्छे से भुन चुकी है कि अब नीचे बिल्कुल भी नहीं लगेगी। और हमने घी की मात्रा जो है वो बिल्कुल परफेक्ट डाली है। इसके अंदर कोई भी एक्सेसिव घी आप देख सकते हैं नहीं है। ये देखिए अब इसके ठंडा हो जाने पे हम इसमें मिलाएंगे बूरा। ये देखिए गैस बंद करने के बाद हमने इसको 15 मिनट तक रेस्ट दिया। 15-20 मिनट तक आप इसको ल्यूकवार्म होने दीजिए। गरम गरम में हम लोग इसके अंदर मीठा नहीं डालेंगे वरना वो लिक्विडी सी हो जाएगी, चाशनी जो है पानी छोड़ देगी, चाशनी सी बन जाएगी आपको। हम अब इसके अंदर डालेंगे देसी खांड। हम 3 कटोरी जो है वो देसी खांड इसके अंदर डाल रहे हैं। जो हमने मात्रा ली है उसके हिसाब से ये परफेक्ट रहेगी। देखिए अगर आपको कटोरी के हिसाब से बताऊं तो अगर आप 2 कटोरी मेथी ले रहे हैं तो 2 ही कटोरी आटा लीजिए और 3 कटोरी खांड लीजिए और आप 2 ही कटोरी घी की लीजिए। और यहाँ पे हम लोग जो खांड डाल रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। आप कम या ज़्यादा खाना चाहें तो उस हिसाब से आप इसमें जो मात्रा है कम कर सकते हैं या बढ़ा भी सकते हैं। इससे जो है वो बिल्कुल परफेक्ट टेस्ट आएगा, ना बहुत ज़्यादा मीठी और ना ही बिल्कुल फीकी।
अगर ग्राम्स में बताएं तो आटा और मेथी मिला के हमारे पास 500 ग्राम हो गया था टोटल। 250 ग्राम मेथी थी और 250 ग्राम आटा था, तो हमने उतनी ही मात्रा में इसमें मीठा डाला है ताकि ये बिल्कुल भी कड़वी ना लगे और ये मीठा जो है वो बिल्कुल परफेक्ट लगेगा, क्योंकि हमने इसमें घी भी डाला है। सारी चीज़ों को ये बैलेंस कर देगा। आप चाहें तो कम कर सकते हैं मीठे को, आप अपने स्वाद अनुसार मीठा डाल सकते हैं। बस अब हम इसके लड्डू बना लेंगे। ये देखिए हमारे जो है मिश्रण तैयार है। अब हम उसके लड्डू भूज रहे हैं। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, जितना हमने आटा और मेथी मिला के लिया उतना ही मीठा इसमें डलता है। हमने जो है वो थोड़ा सा कम डाला है, क्योंकि अपने अपने टेस्ट प्रेफरेंसेस होते हैं, तो हमने 3 कटोरी डाल दिया। आइडियली अगर आप 4 कटोरी ले रहे हैं, 2 कटोरी आटा और 2 कटोरी मेथी, तो आपको 4 कटोरी ही मीठा डालना चाहिए, क्योंकि ये मेरे लिए बनते हैं लड्डू और मुझे थोड़ा सा कम मीठा पसंद है इनमें, क्योंकि मुझे वो मेथी का जो फ्लेवर आता है ना वो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं उसको मीठे में दबाना नहीं चाहती थी, तो इसलिए मैंने मम्मा को बोला कि आप 3 ही कटोरी डालिए। आप जब बनाएं तो बराबर मात्रा में बनाएं, बिल्कुल भी ये कड़वे आपको नहीं लगेंगे। जितना आटा लें और मेथी लें उतना ही बराबर आप इसमें डालें मीठे को और घी को। अब बस इसके लड्डू तैयार करते हैं। इसमें कोई भी फ्लेवर आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। मेथी का अपना एक फ्लेवर होता है और घी और आटे का भी अपना ही स्वाद होता है। इस पौष्टिक खाने को आप पौष्टिक तरीके से ही खाएं, कुछ भी इसमें आपको एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल नरम नरम से लड्डू देखिए यहाँ बन रहे हैं, जो कि बुज़ुर्ग लोग भी बड़े आराम से खा सकते हैं जिनके दांत नहीं होते। ये देखिए हमारे मेथी के लड्डू बनकर रेडी हैं। आप चाहें तो लड्डू ना बनाने की जगह आप इसको इस तरह से ही किसी डब्बे में रख के स्टोर कर लीजिए और गरम करके सुबह उसको खा लीजिए दूध के साथ, या फिर आप चाहें तो लड्डू बना के रख लीजिए। ये अपने आप ही जो है वो सेट हो जाएंगे, क्योंकि सर्दियां हैं और आप जब भी इसको दूध के साथ खाएंगे तो आपको बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। उम्मीद है ये पौष्टिक रेसिपी, इम्यूनिटी बूस्टर रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की सर्दी की स्पेशल रेसिपीज़ के लिए देखना ना भूलें माँ एंड मानसी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।